नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और मैं आशा कर रहा हूँ आप सब लोग कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे। मेरा नाम है आदित्यनाथ महतो और आज हम लोग खड़े हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के साथ। ऐसी उस कार की कुछ की है जिसके अंदर पीछे हमें इनोवा लिखा हुआ मिलता है क्रोम फिनिश में, और फ्रंट में हमारे पास लॉक अनलॉक और बूट का ऑप्शन मिलता है। जितने भी नॉन हाइब्रिड मॉडल्स हैं उसके अंदर बूट का ऑप्शन नहीं होगा और पीछे इनोवा एम्बोस नहीं होगा की के अंदर। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे टोयोटा का लोगो है और उसके जस्ट नीचे ही हमारे पास फ्रंट पार्किंग कैमरा दिया हुआ है। इसके अंदर 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं और उसके थोड़े साइड में आ जाते हैं तो सबसे नीचे हमारे पास फॉग लैम्प दिया हुआ है, यहाँ पे वो भी एलईडी में है। यहाँ पे डीआरएल और इंडिकेटर इधर दिया हुआ है मिडिल में, जो टर्न हो जाता है। ये सिर्फ डीआरएल जो है सिर्फ मॉर्निंग डे लाइट टाइम में ही वर्क करेगा। जैसे ही आपकी हेडलाइट्स ऑन हो जाती है तो ये बंद हो जाता है। इन इवनिंग ये वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ ये इंडिकेटर की तरह वर्क करेंगे। ऊपर आ जाते तो हमारे पास हेडलैम्प सेटअप है हाई बीम और लो बीम का। तो ये था इसका कुछ फ्रंट प्रोफाइल। अब हम लोग चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। उससे पहले एक चीज़ मेरे को बतानी थी, यहाँ पे हमारे पास फ्रंट में ऊपर कैमरा दिया हुआ है एडास लेवल नंबर 2 का, तो जिसकी वजह से गाड़ी सेंस करती है अपना एडास जो ऑटोनोमस ड्राइविंग है वो करती है इस कैमरा के थ्रू। तो हम आ चुके हैं अब साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हमारा जाता है ध्यान व्हील्स के ऊपर। तो ये 18 इंच के व्हील्स हैं और चारों ही व्हील्स डिस्क के साथ इक्विप्ड है हमारे इनोवा हाई क्रॉस में। यहाँ पे साइड क्लैडिंग जो है हमारे पास बम्पर पे और डोर्स पे ब्लैक कलर में दिया हुआ है। उसके थोड़ा सा आगे हम लोग जब ड्राइवर डोर पे हम लोग आ जाते हैं तो वहाँ पे हाइब्रिड का बैचिंग यहाँ पे दिया गया है। उसके ऊपर हम लोग ORVMs की बात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे एक पेडल लैम्प दिया हुआ है। पेडल लैम्प के थोड़ा सा आगे हमारे पास साइड व्यू कैमरा दिया हुआ है दोनों ORVMs पे। उसके ऊपर हमारे पास ORVM जो है वो डुअल कलर में है, बॉडी कलर और ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है। इंडिकेटर दिया हुआ है ORVM के अंदर ही। और इस ORVM के मिरर के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत रिक्वायर्ड है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपकी कार में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट करता है तो यहाँ पे एक इंडिकेशन आता है इस मिरर के अंदर। डोर हैंडल्स की बात कर लें तो डोर हैंडल्स हमारे पास क्रोम और बॉडी कलर के फिनिश में दिए हुए हैं। कोई रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं दिया गया, आपको हैंड जस्ट इंसर्ट करना है, कार अनलॉक हो जाएगी और एक बार और जब यहाँ पे स्लाइडली आप टच करेंगे तो कार लॉक हो जाएगी। तो ये था इसका कुछ साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं हम लोग इसके रियर प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं क्या नया दिया है वहाँ। तो अब हम आ चुके हैं इसके रियर प्रोफाइल में। तो सबसे पहले इसके टेल लैम्प की बात करें तो ये टेल लैम्प कुछ यहाँ से ऐसे इधर तक रियर प्रोफाइल में कनेक्टेड है। हेलोजन और एलईडी दोनों का सेटअप दिया हुआ है इस टेल लैम्प में। उसके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास ZX की बैजिंग मॉडल की बैजिंग दी हुई है। हाइब्रिड जो मॉडल है वो उसका एक बैजिंग दिया है। उसके नीचे हमारे पास रियर पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं 4। ये बम्पर है। सेंटर में आ जाते हैं तो सेंटर में हमारे पास यहाँ पे टोयोटा के थोड़ा सा राइट हैंड साइड में हमारे पास रियर पार्किंग कैमरा दिया हुआ है और उसी के साथ हमारे पास ऊपर रियर विंडशील्ड पे हमारे पास डिफॉगर, वाइपर और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। सबसे ऊपर हमारे पास शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है और हमारे पास ये जो गाड़ी है इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ है, दैट इज़ गुड। एंड इस तरफ हमारे पास इनोवा हाई क्रॉस लिखा हुआ है। जो बैजिंग है इनोवा हाई क्रॉस की वो दी हुई है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये था इसका कुछ रियर प्रोफाइल। अब चलते हैं हम कार के इंटीरियर्स में और चेक ऑन करते हैं क्या ऐसा स्पेशल है इसके इंटीरियर्स में। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो उससे पहले हम लोग फ्रंट डोर देख लेते हैं। तो फ्रंट ड्राइवर डोर की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहला नोटिस जाता है इसके ट्राई कलर टोन के ऊपर जो रिच कॉफी कलर, सिल्वर और ब्लैक कलर का यूज़ किया है। सबसे पहले हम लोग बात करें सीटिंग्स की तो यहाँ पे 2 मेमोरी फंक्शंस दिए हुए हैं सीट के लिए, ड्राइवर के सीट्स के लिए। उसके नीचे जो हमारा इंटीरियर ओपनिंग के लिए जो डोर हैंडल है वो हमारे पास सिल्वर कलर में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करें, जो ड्राइवर्स के कंट्रोल हैं जो डोर्स पे, उसमें हमारे पास चारों ऑटो विंडोज़ दिए हुए हैं, 1 टच अप 1 टच डाउन। उसके ऊपर हमारे पास लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, रियर विंडोज़ को लॉक करने का ऑप्शन दिया है। उसके ही ऊपर हमारे पास ORVM कंट्रोल्स हैं और ORVM को फोल्ड अनफोल्ड करने का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया है। यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे कोई भी हमें इल्यूमिनेशन या साइन नहीं दिया हुआ है जो कंट्रोल्स दिए हुए विंडोज़ के। उसी के नीचे हम लोग बात करते हैं कप होल्डर की। तो यहाँ पे एक 1 लीटर का बॉटल एक आराम से बैठ सकता है। यहाँ पे थोड़े स्पेस स्पॉट दिया हुआ है। इस कार के अंदर JBL के 9 स्पीकर्स यूज़ किए हैं, जिसमें 2 ट्विटर्स, 4 स्पीकर्स और एक सबवूफर यूज़ किया है, जो हमारे
डेकी में प्लेस है, तो वो हम लोग लास्ट में चेक करते हैं। पर उससे पहले अभी इंटीरियर्स चेक करते हैं और देखते हैं क्या नया है जो इस सेगमेंट को खास बनाता है। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अब इंटीरियर की तरफ। सो इंटीरियर में सबसे पहले मैं ड्राइवर सीट की बात करूँ तो ये 6 वे पावरली एडजस्टेबल सीट्स हैं और फ्रंट दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर सीट वेंटिलेटेड दिया हुआ है हमारे पास। ड्राइवर की स्टीयरिंग की बात करूँ तो हमारे पास इस तरफ सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं और इस तरफ सारे क्रूज कंट्रोल्स दिए हैं। जो ड्राइवर का स्टीयरिंग है वो हमारे पास 4 स्पोक स्टीयरिंग है और यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स दिए हुए हैं जो बहुत क्यूट सा टच है। इस तरफ बात करें तो लेफ्ट तरफ हमारे पास वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं और राइट तरफ हमारे पास इंडिकेटर और हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं हमारे पास और जो भी जितने भी ड्राइवर के टच पॉइंट्स हैं वो सारे सॉफ्ट हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट यहाँ के डैशबोर्ड में भी हमारे पास 3 टोन लेआउट जो है वो अभी भी चल रहा है, ट्राई टोन लेआउट। उसी के साथ हमारे पास एम्बिएंट लाइटिंग भी है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे ऊपर की। हमारे सबसे पहले तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो इंटीरियर लैम्प्स है वो हैलोजन में है, येलो कलर के हैं, तो वो येलोइश लाइट है। यहाँ पे एसओएस का बटन है हेल्पलाइन के लिए और इंटीरियर में हमारे पास सनरूफ ओपन करने का जो ऑपरेटिंग है बटन वो यहाँ पे दिए हुए हैं। हमारा IRVM है वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक IRVM दिया हुआ है। उसी के नीचे हमारे पास यहाँ पे एडास के सारा इक्विपमेंट सेट है जो इंटीरियर में है, वो हमको इतना कुछ नोटिसेबल नहीं है बट यहाँ पे सारे IRVM के सेट वो एडास के सेटअप्स। उसके नीचे जब आ जाएँ तो हमारे पास 10 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10 इंच का हमारे पास डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है। उसके नीचे हमारे पास डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है। ड्राइवर अपने हिसाब से अपना क्लाइमेट कंट्रोल ऑपरेट कर सकता है, को ड्राइवर अपने हिसाब से। इधर बात करें हमारे पास सेंट्रल कंसोल में और नीचे आने के बाद तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा क्यूट सा गियर लीवर दिया हुआ है। एक और बात, इनोवा हाई क्रॉस सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही आती है, इवन इन द बेस वेरिएंट ऑल्सो। यहाँ पे हमारे पास 360 व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे 360 व्यू दिखाई देगा कार का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली पार्क ब्रेक्स अभी हमको अलाइव कर दिया गया है। होल्ड का फीचर, ड्राइव मोड्स दिया है, एज इन ये हाइब्रिड कार है तो यहाँ पे EV मोड भी दिया हुआ है और ट्रैक्शन का मोड यहाँ पे। थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टाइप C और USB टाइप A का चार्जिंग सपोर्ट दिया हुआ है। उसी के नीचे यहाँ पे सेंटर कंसोल में हमारे पास सिल्वर में इसका क्रोम फिनिश दिया, मीन्स आउटर क्रोम दिया हुआ है। 2 कप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। आर्मरेस्ट की बात करें तो ये 1 साइड ओपन होता है तो इससे को ड्राइवर को थोड़ा प्रॉब्लम होगा कुछ एडजस्ट करने में या लेने में सामान, बट बहुत डीप है, आराम से आपके एक टैबलेट आ सकता है यहाँ पे। तो ये था इसका कुछ फ्रंट प्रोफाइल। उससे पहले मेरे को आपको एक और चीज़ बतानी है। यहाँ पे JBL के ट्यूटर्स दिए हुए हैं दोनों तरफ और ऐसा कुछ इसका सेमी डिजिटल ओडोमीटर है जिसमें आपको फ्यूल और यहाँ पे आपकी स्पीड पता चल जाएगी और इस तरफ आपका स्पीड आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज द फ्रंट इंटीरियर पोर्शन ऑफ द इनोवा हाई क्रॉस। लेट्स गो एंड चेक द रियल सीट्स हाउ इट लुक्स। चलिए, तो अब हम लोग आ चुके हैं सेंटर सीट्स में जो है कैप्टन सीट्स और बेंच सीट के ऑप्शन में भी मिलता है ये। तो इसका सबसे पहला स्पेशलिटी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सन ब्लाइंड्स दिए हुए हैं रियर पैसेंजर्स पे दोनों तरफ ही, तो ये एक बहुत अच्छा टच दिया हुआ है। जैसा हम लोगों ने आगे देखा ट्राइटोन का टच यहाँ पे भी कंटिन्यूड है। यहाँ पे भी हम लोग 1 लीटर का बॉटल प्लेस कर सकते हैं। फ्रंट ड्राइवर सीट्स के पीछे की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे भी एक मैप होल्डर दिया हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे आप ऊपर की बात करें तो सनरूफ दिया हुआ है। सनरूफ के साथ यहाँ पे हमारे पास एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे भी पीछे भी कंटिन्यूड है। उसी तरफ ऊपर हमारे पास यहाँ पे भी येलो कलर के रीडिंग लैंप्स दिए हुए हैं। साथ में हमारे पास AC के जो ब्लोअर्स हैं वो ऊपर इस तरफ दिए हुए हैं हेड पे, तो बहुत अच्छा फ्लो आता है, थ्रो आता है इसका। AC के यहाँ के जो कंट्रोल्स है वो हमारे पास यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट के पास दिए हुए हैं। पीछे यहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर डिजिटली और उसी के नीचे हमारे पास 2 टाइप C पोर्ट्स दिए हुए हैं चार्जिंग के लिए। तो ये हुआ कुछ इसका फ्रंट फेशियल। उसी में मैं एक और चीज़, अगर आपकी मम्मी आपको बोलती है कि जाओ जाके सब्जी लेके आओ और आप ढूंढते हैं कि यार काश इस सब्जी को हैंग करने के लिए मेरे पास कुछ होता, तो यहाँ पे टोयोटा ने एक और बहुत अच्छा टच दिया है। यहाँ पे आपको हुक दिए हुए हैं फॉर योर वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरीज। ये अप टू 4 kg मैक्स लोड उठा सकते हैं।
साथ ही में इस सीट की बात करें, एक स्पेशलिटी है, वो ये है कि आप इस पे रिलैक्स हो सकते हैं थ्रू आपके लेग्स को रिलैक्स दे सकते हैं थ्रू अ बटन, एंड आप एकदम रिक्लाइन होके एक अच्छे राइड पे जा सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट टच ऑफ द रियर सेंटर सीट्स। उसी के साथ यहाँ पे हमारे पास 2 कप होल्डर दिए हुए हैं और यहाँ पे आप अपना आईपैड और फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक छोटा सा हुक दिया हुआ है। तो ये था इसका सेंटर सीट्स, रियर सेंटर सीट्स के बारे में कुछ। जो हाई क्रॉस है उसके लो वेरिएंट्स में आपको बेंच सीट का भी ऑप्शन अलाइव होता है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड रो में चलते हैं और चेक करते हैं वहाँ पे कैसा सब चीज़ है। तो चलिए चलें। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपके जो कैप्टन सीट्स के कंट्रोल है इलेक्ट्रॉनिकली, वो यहाँ पे दिए हुए हैं पावर एडजस्टिंग के लिए। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आगे और पीछे जो आपके लेग सपोर्ट्स है ओपन करने के लिए, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पर अगर आपको रियर सीट से एडजस्ट करनी है तो ये वन टच टम्बल नहीं होता है। आपको यहाँ से लीवर पकड़ के पूरा आगे की तरफ खींचना पड़ता है और एक स्टेप यहाँ पे लेके फिर रियर में जाना पड़ता है। रियर सीट्स की बात करूं तो यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं रियर सीट्स में। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे रियर सीट में भी। इतना एम्पल अमाउंट का ये दिया हुआ है। यहाँ पे भी डेडिकेटेड 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं दोनों थर्ड रो पे, और उसी के साथ यहाँ पे हमारे पास एसी वेंट्स भी दिया हुआ है थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए। वो भी सीधा हेड फ्लो है, तो बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर आप जा सकते हो एक लॉन्ग जर्नी। नो डाउट आपके पास लेग रूम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी के साथ मैं आपको ये बता दूं, आप अगर पीछे आ गए हैं तो आगे वाले पैसेंजर को बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको लीवर खींचना है और आपकी सीट पीछे हो जाएगी। तो ये कुछ है रियर सीट का बहुत कंफर्ट एरिया। साथ में यहाँ पे सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया। तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए है, और साथ में यहाँ पे हेलोजन लाइट वापस से येलो कलर का रीडिंग लैंप यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है जिसमें हम लोग फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो ये इस तरफ हमारे पास 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ था। तो ये था कुछ इसका रियर सीटिंग। अब हम लोग चेक करते हैं इसके बूट को और देखते हैं कितने लीटर का हमारे पास इसका बूट दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं इसका बूट स्पेस चेक करने के लिए। उससे पहले हम लोग एक बात बता दूं, इसका जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। तो आपको बस एक बार प्रेस करना है और इसका बूट ओपन हो गया। विथ ऑल द सीट्स अप, सारे सीट्स अप होने के बाद यहाँ पे 300 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। और इस तरफ हमारे पास JBL का सबवूफर प्लेस्ड है। यहाँ ये आपका जो रियर सीट का जो हमारे पास हेडरेस्ट है वो यहाँ पे दिया है। 3 पैसेंजर परफेक्ट 3 लोग बैठ सकते हैं सबसे रियर सीट में। तो अब हम लोग इसके इंजन ऑप्शंस और प्राइस रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 7 कलर ऑप्शंस मिलते हैं हमें। और जो इंजन ऑप्शंस की बात है, वहाँ पे हमारे पास 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल है। डीजल का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इनोवा हाई क्रॉस के अंदर। जो पहला है वो गैसोलीन, जिसे हम पेट्रोल भी बोलते हैं, वो G से स्टार्ट होकर GX तक जाता है। और जो हमारा डीजल की जगह हमारे पास जो हाइब्रिड वेरिएंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेट्रोल और बैटरी का मिक्सअप है, वो हमारा VX से स्टार्ट होकर GX ऑप्शनल तक जाता है। इसका प्राइस रेंज 13 पॉइंट समथिंग एक्स शोरूम अहमदाबाद है। और ये टिल टॉप वेरिएंट जो है GX ऑप्शनल, वो जाता है 31 पॉइंट समथिंग एक्स शोरूम अहमदाबाद। तो आपको कौन सा कलर इस कार का पसंद है, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।